हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DCA नेक्स्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी में राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की सीमा की, तो जो आपको राजस्थान के इस मानचित्र पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, यही क्या राजस्थान की सीमा कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि ये जो वाला मानचित्र है वो किसका मानचित्र है, पहली बात तो राजस्थान का। तो इस राजस्थान के इस साइड एक देश पड़ता है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य एक आपको ये रेखा दिखाई दे रही है, या इसे मैं कह दूं क्या कि ये दोनों के मध्य एक बॉर्डर दिखाई दे रही है। इस बॉर्डर के इधर वाला एरिया किसका होगा, पाकिस्तान का, और इधर वाला एरिया किसका होगा, राजस्थान का। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो इस बॉर्डर के द्वारा, इस बाउंड्री के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्षेत्र का विभाजन किया जा रहा है। और ये जिस बॉर्डर के द्वारा, बाउंड्री के द्वारा क्षेत्र का विभाजन किया जा रहा है, तो ये बॉर्डर ही क्या हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, सीमा। मैं बात करूं सीमा की, तो सीमाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जलीय और दूसरी स्थलीय सीमा। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करता हूं, तो आप जब आप भारत के मानचित्र पर इस अपने राजस्थान को देखोगे, तो इस राजस्थान के चारों ओर कहीं पर भी आपको जलीय क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, जब राजस्थान के चारों तरफ कहीं पर भी जलीय क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र नहीं है, तो क्या राजस्थान जलीय सीमा का निर्धारण करेगा? नहीं करेगा। इसके आगे मैं बात करूं स्थलीय सीमा की, जब आप राजस्थान के मानचित्र को देखोगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा पाकिस्तान, उधर अन्य राज्य, भारत के अन्य राज्य देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो जो राजस्थान की भूमि होगी वह अन्य देश की भूमि तथा अन्य राज्यों की भूमि के साथ क्या करेगी, सीमा का निर्धारण करेगी। कैसी सीमा, भूमि के साथ। तो भूमि के साथ जो सीमा बनाई जाएगी उसी सीमा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्थलीय सीमा। हम बात करें यहाँ पे राजस्थान की स्थलीय सीमा की, तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है, बाउंड्री, यही क्या है दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा। इसमें हम आगे बात करें कि जो हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो बात करते हैं हम राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। जो आपको ये पूरी लाइन दिखाई दे रही है राजस्थान के मानचित्र पर, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। जब दोस्तों ये राजस्थान की स्थलीय सीमा है, तो इस सीमा पर कुछ ना कुछ जिले स्थित होंगे। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे, इधर आपको देखने को मिलेगा गंगानगर, इधर बीकानेर, इधर जैसलमेर और इधर बाड़मेर। अगर इधर बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जालौर, सिरोही। आगे इधर बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, इधर करौली, सवाईमाधोपुर आदि। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित होंगे। तो हम बात करें यहाँ पर कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या की, तो दोस्तों कितने होंगे, 25 जिले। अब इन 25 जिलों में से कोई न कोई
जिला सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाएगा और कोई ना कोई जिला सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाएगा। तो हम यहाँ आगे बात करते हैं कि इन 25 जिलों में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? झालावाड़। कितने बनाता है ये? 520 किलोमीटर। यहाँ बात करूं मैं सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? भीलवाड़ा। कितनी बनाता है दोस्तों? 16 किलोमीटर। इसमें अगर मैं आगे बात करूं, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं दोस्तों? वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने दोस्तों? 33। इन 33 जिलों में हमने बात की यहाँ 25 जिलों की। ये कैसे जिले हैं दोस्तों? स्थलीय जिले। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में कितने जिले स्थलीय होंगे? 25 जिले। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ बात करूँ टोटल कितने हैं? 33 जिले। इनमें से 25 जिले स्थलीय जिले। अगर 33 में से 25 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 8। तो याद रखना दोस्तों, ये 8 जिले किसी भी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करते और जो जिले किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करते उन जिलों को क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती जिले या स्थलबंध जिले। तो मैं यह कह सकता हूँ कि राजस्थान में कितने जिले अंतर्वर्ती या स्थलबंध जिले होंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 जिले अंतर्वर्ती जिले। अब ये 8 जिले कौन कौन से होंगे दोस्तों? इनकी मैं बात करूं एक शॉर्ट ट्रिक से, याद रखना इन 8 जिलों को। एक ट्रिक होगी, जोधराज ने 2 नाग पाले, एक अज दूसरा बूटो। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी? जोधराज ने 2 नाग पाले, अज और बूटो। तो यहाँ पर जोध से बनेगा जोधपुर, यहाँ पर राज से बनेगा राजसमंद, यहाँ पर 2 से बनेगा दौसा, यहाँ नाग से बनेगा नागौर, पाले से बनेगा पाली, अज से बनेगा अजमेर और भू से बनेगा बूंदी और टो से बनेगा टोक। तो यहाँ पे हमारे जिलों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों हमने क्या बात की, जो हमारा राजस्थान है इसकी कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि राजस्थान के स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित है, तो याद रखना कितने जिले? 25 जिले। अगर इसमें बात करूं इन 25 जिलों में सबसे बड़े स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा? झालावाड़। अगर बात करूं सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले की, तो कौन सा होगा? भीलवाड़ा। इसके आगे अगर मैं बात करूं राजस्थान में हमारे कितने जिले हैं टोटल? 33 जिले। इन 33 जिलों में से 25 जिले क्या कहलाते हैं? स्थलीय जिले। और शेष 8 जिले क्या कहलाते हैं? अंतर्वर्ती जिले। इन शेष 8 जिलों को याद रखने की क्या ट्रिक होगी दोस्तों? जोधराज ने 2 नाग पाले, अज और बूटो। जोध से बनेगा जोधपुर, राज से बनेगा राजसमंद, दो से बनेगा दौसा,
नाग से बनेगा नागौर, पाले से बनेगा पाली, अज से बनेगा अजमेर, बू से बनेगा बूंदी और टो से बनेगा टोक। अब हम इसमें बात करें दोस्तों आगे, जो हमारी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है दोस्तों, 5920 किलोमीटर। और इसमें हमने बात की थी कितने जिले हैं, 25 जिले, 25 जिले। तो दोस्तों हम जो हमारी राजस्थान की स्थलीय सीमा है इसको दो भाग में पढ़ेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा। तो यहाँ मैं बात करूं एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की, यहाँ मैं बात करूं अंतरराज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा की। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अन्य देश के साथ सीमा बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो हमारे देश के अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं राजस्थान के मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा की, तो दोस्तों ये जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कौन सी सीमा होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और बात करूं अंतर्राज्यीय सीमा की, यहाँ से लेकर ये पूरी क्या कहलाएगी, हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। हम यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दोस्तों, तो हमने बात की थी कि जो सीमा अन्य देश के साथ बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसमें देश की बात करें, राजस्थान कौन से देश के साथ सीमा बनाएगा, पाकिस्तान के साथ। मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की, जो यहां से लेके यहां तक है वो कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। मैं बात करूं अंतर्राज्यीय सीमा की, तो वह सीमा जो देश के अन्य राज्यों के साथ बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। तो यह अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के द्वारा बनाई जाएगी, 5 राज्यों के द्वारा। कौन कौन से, एक होगा पंजाब, एक होगा हरियाणा, एक होगा उत्तर प्रदेश, एक होगा मध्य प्रदेश और एक होगा गुजरात। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों। इसकी ट्रिक होगी हमारी क्या, 5000 उत्तर में गिरे। क्या दोस्तों, क्या ट्रिक होगी हमारी, 5000 उत्तर में गिरे, 5 से बनेगा पंजाब, 1000 से बनेगा हरियाणा, उत्तर से बनेगा उत्तर प्रदेश, में से बनेगा मध्य प्रदेश और गिरे से बनेगा गुजरात। जब हमने बात की कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070, तो 5920 में से हम 1070 माइनस करेंगे तो जो हमारी शेष बचेगी वो क्या होगी, अंतर्राज्यीय सीमा। कितनी दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 4850 किलोमीटर। यहाँ से लेकर ये जो पूरी अंतर्राज्यीय सीमा होगी इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 4850 किलोमीटर। अब बात करूं दोस्तों इसमें मैं
कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगाएगी? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर इन 5 राज्यों की और एक देश पाकिस्तान की मैं राजस्थान के इस मानचित्र में बात करूं तो इस मानचित्र पर इनकी दिशा क्या होगी? तो हम बात करते हैं यहाँ पर दिशा के संबंध में। ये कौन सी दिशा कहलाती है दोस्तों? उत्तर। अगर इसकी बात करूं तो दक्षिण। और ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है दोस्तों? पश्चिम। और ये वाली दिशा पूर्व। उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा आती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? उत्तर पूर्व। और यहाँ पे पूर्व और दक्षिण के मध्य जो दिशा आती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो जो दिशा आएगी वो कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के मध्य कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। जब हम इन 5 राज्यों की और एक देश पाकिस्तान की बात करते हैं राजस्थान में कि कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है और कौन सा देश किस राजस्थान की किस दिशा में स्थित है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर दिशा में कि यहाँ पर कौन सा राज्य आता है दोस्तों? पंजाब। अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व की तो कौन सा राज्य आएगा दोस्तों? हरियाणा। अगर मैं बात करूं पूर्व की तो कौन सा राज्य आएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्व की तो यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूं दक्षिण पश्चिम की तो यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर उत्तर पश्चिम की तो यहाँ पर एक देश आता है, कौन सा? पाकिस्तान। एग्जाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य सीमा बनाता है, या राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, या फिर ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य सीमा का निर्धारण करेगा। ऐसे कोई सी भी दिशा देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दिशा से रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी सिंपली तौर पर बात करूं, अगर यहाँ पर याद नहीं रख सकते हैं तो एक सिंपल तौर से इसे याद रखना मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। आप सभी को पता है ये वाली दिशा कौन सी होगी दोस्तों? उत्तर। और ये वाली दिशा दक्षिण, ये वाली पश्चिम और ये वाली पूर्व। इन दोनों के मध्य जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। इन दोनों के मध्य दक्षिण पूर्व। इन दोनों के मध्य दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के मध्य उत्तर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि जो उत्तर पूर्व दिशा है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है और ईशान। इसी तरह से दक्षिण पूर्व दिशा को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है आग्नेय। और इस दिशा को कहा जाता है नैऋत्य। और इस दिशा को कहा जाता है वायव्य। तो दोस्तों ये चीज भी याद रखना। हमने यहाँ बात की थी उत्तर पूर्व में किसकी? हरियाणा की। यहाँ पर हमने बात की थी उत्तर में पंजाब की। पूर्व में बात की थी हमने उत्तर प्रदेश की। दक्षिण पूर्व में बात की थी हमने मध्य प्रदेश की। दक्षिण पश्चिम में बात की थी हमने दोस्तों गुजरात की। और उत्तर पश्चिम में बात की थी हमने पाकिस्तान की। तो दोस्तों इस दिशा से रिलेटेड
क्वेश्चन भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें अब आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के मानचित्र में हमने बात की थी अभी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक अन्य नाम से जाना जाता है। जो इसका अन्य नाम है वो क्या है दोस्तों? रेडक्लिफ रेखा। इस रेडक्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 17 अगस्त 1947 को। इसके आगे बात करूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? अभी हमने बात की थी 1070 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की स्तरीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत है, तो लंबाई आपसे प्रतिशत में पूछ ली जाए तो कितनी होगी दोस्तों? 18% लगभग। इसके आगे मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, तो यहाँ पर जो जिलों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 4 जिले। कौन कौन से? एक याद रखना गंगानगर, एक याद रखना बीकानेर, एक याद रखना बाड़मेर और एक याद रखना जैसलमेर। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, SBBJ बैंक। एस से गंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जैसे जैसलमेर। लेकिन दोस्तों यहाँ बात की जाए तहसील की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितनी तहसील स्थित है, तो दोस्तों याद रखना 12 तहसील स्थित है। और दोस्तों इसमें बात की जाए कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी दिशा क्या होगी, तो याद रखना यहाँ पर दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम। और इसी उत्तर पश्चिम को हमने अभी देखा था एक अन्य नाम और क्या कहा जाता है इसे? वायव्य। अब हम बात करें दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान के मानचित्र पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा है वो कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दिशा कौन सी? उत्तर पश्चिम। लंबाई की बात की जाए 1070 किलोमीटर। प्रतिशत में बात की जाए तो कितनी दोस्तों? 18%। और बात की जाए कितने जिले? 4 जिले। और बात की जाए आपसे तहसील की तो 12 तहसील। ये क्या है दोस्तों? हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये ऊपर वाला भाग, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये उत्तरी छोर होगा, और ये नीचे वाला भाग होगा वो कौन सा भाग होगा? दक्षिणी छोर। तो दोस्तों ये उत्तरी छोर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है ये कहीं ना कहीं से प्रारंभ होगा। तो ये जो प्रारंभ होता है वो होता है हिंदू मल कोट गंगा नगर से। इसी तरह से बात की जाए दक्षिणी छोर की, तो दोस्तों दक्षिणी छोर भी कहीं न कहीं पर क्या होगा? स्थित होगा
तो याद रखना दोस्तों, ये दक्षिणी छोर पड़ता है भलगांव, भाकासर, सागड़, बाड़मेर में। दक्षिणी छोर की बात की जाए तो भलगांव, भाकासर, शाहगढ़, बाड़मेर में। उत्तरी छोर की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो हिंदूमल कोट, गंगानगर में। हम बात करें इन 4 जिलों की तो इस जगह पर आपको एक जिला देखने को मिलेगा, कौन सा? गंगानगर। इसमें मैं आगे बात करूं तो इस जगह आपको देखने को मिलेगा बीकानेर, और इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर, और इसके आगे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर कौन सा जिला? बाड़मेर। अब मैं बात करूं कि जो ये गंगानगर जिला है इसमें कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होगी, इसी तरह से बीकानेर में होगी और जैसलमेर में भी होगी, बाड़मेर में होगी। तो गंगानगर में बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कितनी लंबाई है दोस्तों? 210 किलोमीटर। अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो यहाँ पर कितनी है दोस्तों? 168 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं जैसलमेर की तो यहाँ पर कितनी है? 464 किलोमीटर। और मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में कितनी है दोस्तों? 228 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जैसलमेर है इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो की सबसे बड़ी है, और यहाँ पे आप देखोगे बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जैसलमेर सबसे बड़ी, या फिर मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? जैसलमेर। और यहाँ पर मैं बात करूं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा दोस्तों? बीकानेर। हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर। प्रतिशत में पूछा जाए तो 18% जिलों की संख्या। 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनमें सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा दोस्तों? जैसलमेर। अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो कौन सा? बीकानेर। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, 25 जिले। उन 25 जिलों में हमने बात की थी कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन सा जिला मनाता है? झालावाड़। और सबसे छोटी भीलवाड़ा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो याद रखना जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा वो कौन सा जिला होगा? बीकानेर। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा वो कौन सा जिला होगा? जैसलमेर। इसमें अगर मैं बात करूं आगे की तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई के आधार पर आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा? तो हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई के आधार पर क्रम। तो दोस्तों हमने यह बात की कि जो हमारा जैसलमेर है
इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 464 किलोमीटर। हमने आगे बात की थी बाड़मेर की, इसमें कितनी थी? 228 किलोमीटर। हमने आगे बात की थी गंगानगर की, तो गंगानगर में कितनी थी दोस्तों? 210 किलोमीटर। आगे बात की थी हमने बीकानेर में, तो बीकानेर में कितनी थी दोस्तों? 168 किलोमीटर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये घटता हुआ क्रम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। तो दोस्तों हम इस घटते क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? अवरोही क्रम। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई के आधार पर क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों आपका क्रम क्या होगा? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो दोस्तों ये क्रम क्या कहलाएगा? हमारा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमारे बात करेंगे सबसे पहले बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और जैसलमेर की। तो दोस्तों ये होगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, और आरोही क्रम नीचे से ऊपर की ओर जाने पर। तो दोस्तों इसमें हम आगे बात करें कि ये जो है हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस किस देश के साथ बनाती है? पाकिस्तान के साथ। जब हम यहाँ बात करेंगे तो हमें एक पाकिस्तान दिखाई देगा। इस पाकिस्तान के दो प्रांत क्या करते हैं? राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निदान करते हैं। ये दो प्रांत कौन कौन से दोस्तों? एक पंजाब और दूसरा सिंध। बात की जाए यहाँ पर कि पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निदान करते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होगा दो प्रांत या दो राज्य। कौन कौन से? पंजाब और सिंध। इनमें बात करें पंजाब के 3 जिले और सिंध के 6 जिले क्या करते हैं? राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हम बात करें इन पंजाब में 3 जिलों की, कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक होगा भावलपुर, एक होगा भावलनगर और एक होगा दोस्तों रहीम यार खान। हम बात करें सिंध की, सिंध में कितने जिले दोस्तों? 6 जिले। कौन कौन से? एक होगा घोटकी, एक होगा सुकर, एक होगा सदर, एक होगा थारपाकर, एक होगा अमरकोट, एक होगा खेरपुर। 6 जिले। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है? 4 जिले। आपसे बात की जाए पाकिस्तान के राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? तो दोस्तों कितने जिले स्थित है? 9 जिले। कौन कौन से? पंजाब के 3 और सिंध के 6 जिले। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 9 जिले। बात की जाए पंजाब के जिलों की, तो कौन कौन से? भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान। और बात की जाए सिंध के जिलों की, तो घोटकी, सुकर, सदर, थारपाकर, अमरकोट और खेरपुर। और मैं बात करूं यहाँ पर कि प्रारंभ में जो ये हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें पाकिस्तान के 4 जिले क्या करते थे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निदान करते थे। लेकिन वर्तमान में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के साथ? 9 जिले। बात करूं प्रारंभ के 4 जिलों की कि प्रारंभ में कौन से 4 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या करते थे? निर्धारण। तो बात करें प्रारंभ की 4 जिलों की, कौन कौन से दोस्तों? एक तो आएगा आपका
खेरपुर, एक आएगा रहीम यार खान, एक आएगा दोस्तों मीरपुर और एक आएगा भावलपुर। तो दोस्तों हमने यहाँ बात की खेरपुर, रहीम यार खान और भावलपुर की। ये भावलपुर, रहीम यार खान और खेरपुर की, तो ये वर्तमान में भी क्या करते हैं, सीमा का निदान करते हैं। लेकिन अब मीरपुर राजस्थान के साथ कोई सीमा का निर्धारण नहीं करता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला वर्तमान में सीमा का निर्धारण नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा, मीरपुर। हम बात करें दोस्तों इसमें आगे की कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा पर कितने जिले दोस्तों, 4 जिले। राजस्थान में कितने जिले, 33 जिले। तो राजस्थान का प्रत्येक जिले का एक जिला मुख्यालय होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले स्थित है, इनका भी जिला मुख्यालय होगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले स्थित है, उनमें से सबसे पास का जिला मुख्यालय कौन सा होगा, यह पूछेगा सबसे दूर का जिला मुख्यालय। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आगे सबसे पास जिला मुख्यालय की और सबसे दूर जिला मुख्यालय की। तो यहाँ हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे पास का जिला मुख्यालय। आगे मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे पास का जिला, सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा होगा, बीकानेर। और सबसे पास की बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों, गंगानगर। दोस्तों हमने यहाँ बात की कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर स्थित जिले में से सबसे पास का जिला मुख्यालय और सबसे दूर का जिला मुख्यालय। लेकिन मैं यहाँ बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे पास का जिला मुख्यालय कौन सा होगा, और यहाँ बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे पास का जिला मुख्यालय होगा जालोर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर का जिला मुख्यालय होगा धौलपुर। और यही धौलपुर हमारा क्या है, सबसे छोटा जिला है। तो दोस्तों यहाँ हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से कि सबसे पास का जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर का जिला मुख्यालय कौन सा है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे पास का जिला मुख्यालय और सबसे दूर का जिला मुख्यालय, सबसे पास का जालोर और दूर का धौलपुर। दोस्तों आज हमने बात की राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इससे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। इसमें से हमने बात की थी कि अंतर्राज्यीय सीमा में कितने राज्य हैं, 5 राज्य। तो हम बात करेंगे उसमें कि उन 5 राज्यों में जो राजस्थान के जिले हैं, कौन कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं, उन सभी जिलों की बात हम दोस्तों अगली क्लास में ट्रिक के साथ करेंगे।